रति मम कथा प्रसंगा। सुनिए, आप सभी लोगों को जाननी चाहिए कि 9 प्रकार की भक्ति क्या है। राम जी सभी क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। आप यहाँ बैठ के पहली भक्ति कर रहे हैं, कैसे? सब संतों का संग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, तो आप पहली भक्ति कर रहे हैं। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं कि दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम रखना, मेरी कथा प्रसंग को सुनना। और आप क्या कर रहे हैं? दूसरी भक्ति भी कर रहे हैं। दूसरी भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? कथा सुन रहे हैं ना भगवान की कथा। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, और कपट जीवान। भगवान की तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज की सेवा। आपने कभी गुरु का पद पंकज की सेवा किया है? इतने बड़े बड़े संत आए हैं आपके मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा करने, कभी उनके पांव को दबाया आपने? तो गुरु पद पंकज की सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति क्या है? तो चौथी भक्ति है कि अपने गुणानुवादों का कपट को त्याग करना। मैं बड़ा हूं, मेरे पास धन है, ये अहंकार का नाश करना। जहां मैं आ गया उस अहंकार का नाश करना भगवान की चौथी भक्ति है। आगे क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करमा, छठ दम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान की पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे पूजा पाठ के मंत्र में, मेरे जाप पे विश्वास होना कि मैं ये कथा कर रहा हूँ, मैं ये कथा सुन रहा हूँ तो मुझे इसका फल प्राप्त होगा। मैं जो पूजा कर रहा हूँ, मैं जो पूजा कर रही हूँ उस पर मुझे फल प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास होना। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद पूजा किया और तीसरा दिन पंडित जी को फोन, पंडित जी पूजा हो गया फल नहीं मिला, इसका मतलब आपको पूजा में विश्वास नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की पूजा में पूरा विश्वास होना, ये भगवान की पांचवी भक्ति है। भजन करना, आप यहाँ भजन कर रहे हैं ना, भजन कर रहे हैं तो आप भगवान की पांचवी भक्ति भी कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान की पांचवी भक्ति भी हो रही है। छठी भक्ति क्या है? छठ दम शील विरति बहु कर्मा, अपने सब इंद्रियों को दमन करना, अपने इंद्रियों को वश में रखना। तो आप सब जब तक कथा हो रही तब तक तो अपनी इंद्रियों को वश में रख रहे हैं कि बाहर जाके चाट चाउमीन खा रहे हैं। खा रहे हैं क्या चाट और चाउमीन? नहीं खा रहे हैं ना, तो मतलब अपने जीवा को वश में करके रखे हैं, कंट्रोल करके रखे अपने जीवा को। इसका मतलब आप यहाँ छठी भक्ति भी कर रहे हैं। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर धर्मा। सज्जन, सज्जन का, सज्जन माने जो संत हैं, जो सज्जन हैं, उन संतों के धर्म में तत्पर रहना। तो आप यहाँ पर भगवान की छठी भक्ति भी कर रहे हैं, सज्जनों का संग कर रहे हैं। सातवीं भक्ति क्या है? सप्तम सब
मोहि माया जग देखा, मोत संत अधिक करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सप्तम सम मोहि माया जग देखा, मोत संत अधिक करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सातवीं भक्ति क्या है भगवान की? देखिए यहाँ पर सुधर जाइएगा। सातवीं भक्ति क्या है, एक श्लोक में समझिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मैव सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित कौन है? का पंडितः, का पंडितः। तो मातृवत परदारेषु, माता के समान परदारा को देखना, पराई स्त्री को अपने माता के स्वरूप में देखना, और पराये के धन को पत्थर समझना। हाँ, ऐसा नहीं कि रुपया पड़ा है, नजर रुपया में, कौन खसका रहा है भैया? पराया धन है, क्यों देख रहे हो? पराया धन को पत्थर समझना। और आत्मैव सर्वभूतेषु, सभी जीवों में आत्मा का वास देखना। यदि आपके मन में यह बात पता चल जाएगा कि जिस बकरे को काटा जा रहा है उस बकरे में भी प्राण होगा, उसको कष्ट हो रहा होगा, उस दिन आप मांसाहार करना छोड़ देंगे। क्या आप में ऐसी क्षमता है? आपको कोई ऐसे काट दे जरा, आपको कितना कष्ट होता है, तो सोचो उस जीव को कितना कष्ट होता होगा। तो सभी जीवों में आत्मा को देखना, और जो ऐसा देखता है वही पंडित है, वही हिंदू है, वही इंसान है, वही मानव है। बोलो सीताराम, जोर से कहो सीताराम। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि सप्तम सब मोहिमय जग देखा। देखिए राम जी ने क्या कहा है कि पूरे संसार को राममय देखो, हर जीवों में राम को देखो। और एक इम्पोर्टेंट बात राम जी ने कहा है, क्या? मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे ज्यादा संतों की सेवा करो। मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे ज्यादा संतों की सेवा करो। ये भगवान ने विनम्र होकर के कहा है। इसीलिए कभी माताओं संतों का अपमान मत करना, नहीं तो आजकल अतिथि देवो भव की जगह अतिथि गच्छति भव, अतिथि कब जाओगे वाला सिस्टम है। पर अतिथि देवो भव होता था ना, आजकल के घर में कोई आता ही नहीं, लगता है शमशान में आ गए हैं लोग। अतिथि, अरे इतना दिन से आकर बैठा है, पता नहीं कब जाएगा। खा खा के मोटा हो गया है मेरा दामाद, पता नहीं कब जाएगा दामाद बाबू। ससुराली में आके जा रहा है, यहाँ मेहनत करवा रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा रहना भी सम्मान की बात हो जाती है भाई, ज्यादा रहना भी नहीं चाहिए ससुराल में, नहीं तो सासें बोलती है। एक हमारे भैया थे बरेली में, 9 दिन तक ससुराल में जाकर रह गए। सास ने एक दिन तो पनीर बनाया बढ़िया से कि दामाद आए हैं, दूसरे दिन दामाद रुक गए तो सोचे चलो आज पटल की सब्जी बनाते हैं, पटल बनाया। दामाद तीसरे दिन में रुक गए, अब महाराज वो साग में आ गई, पालक की साग में। चौथे दिन साग की जगह चटनी, अब 5वें दिन कुछ ना मिले, दामाद जी खत्म हो गया खाना। तो ऐसा सिस्टम मत करना, ज्यादा दिन रुकना ही चाहिए। हाँ, तो मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे ज्यादा संतों को देखो। हाँ, 8वीं भक्ति क्या है? अष्टम जथा लाभ संतोषा, अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखूं पर दोषा, सपने हो नहीं देखूं पर दोषा। ये भगवान की 8वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति क्या है? भगवान